Today we will see again where Nifty and Bank Nifty moved and what can be planned for tomorrow. This low Nifty has broken and closed below it. So Nifty is a little bearish, but whereas Bank Nifty, if we see in the daily chart, you can see Bank Nifty has respected this support. It has not crossed below it, and after this bullish candle, yesterday's bullish candle, it has made a doji type of candle. It is taking a pause here. In the Nifty chart, it is showing the bearishness. It has already crossed this and closed below it. Here a resistance is already there. So if whenever Bank Nifty it's going up, it will face a resistance and then it can come down. If we see Nifty support is here, it's near the support, but still there is a place till where it can go. तो अगर निफ्टी का आवरली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का आवरली चार्ट में जैसे कल वो बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इट हैज़ फेस्ड दिस रेजिस्टेंस and it has come below this support. So as I have told yesterday, if it comes below this support, it will act as a resistance again and then it can fall further. So let's see the 15 minutes chart. तो हमने कल जैसे प्लान किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे जाके तो वी विल टेक एन एंट्री. वो एंट्री आज बना था. देयर इज़ वन मोर वीडियो जहाँ पे मैंने ये लाइव एंट्री दिखाया था एंड हाउ इट परफॉर्म. सो मेरा एंट्री इधर था, ये वाला रेड कैंडल बना था, तब यहाँ पे एंट्री था. दिस वॉज माई स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे मैंने टारगेट ले लिया था. यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशन, बट निफ्टी और भी ज़्यादा गिरा था. तो कल क्या हम प्लान कर सकते हैं देखते हैं. तो यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करेगा. यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा, रेजिस्टेंस जोन हिसाब से काम करेगा. एंड निफ्टी में यहाँ पे खोल के अगर कोई रेड कैंडल बनाता है, दैट रेड कैंडल कैन बी माई एंट्री पॉइंट 15 मिनट्स पे. नहीं तो हम 5 मिनट्स के हिसाब से भी एंट्री ले सकते हैं. तो निफ्टी का क्लोज इधर हुआ है. अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो इट कैन गो अप लिटिल बिट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ सकता है. सेम लेवल पे ओपन करता है तो इट कैन गो अप लिटिल बिट एंड देन इट कैन कम मेक अ लोअर हाई एंड लोअर लोस एंड कम डाउन. ये गैप अप ओपन करके भी यहाँ पे शॉर्ट एंट्री हो सकता है इफ़ वी सी अ रेड कैंडल in this chart, in the 15 minutes chart. So निफ्टी में कल सिर्फ शॉर्ट एंट्री ही प्रेफर करेंगे. देयर विल नॉट बी एनी लॉन्ग एंट्री इन निफ्टी. अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन करता है तो ही फिर लॉन्ग एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं. वेरएज अगर हम बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी ने, और आज पूरा दिन ये रेंज पे ही ट्रेड किया. यहाँ पे सपोर्ट था, कल जैसे बताया था यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसमें ही ट्रेड किया है. ये कोई भी जोन ब्रेक नहीं किया है. तो कल अगर आइदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक ट्रेड बनेगा. अगर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे रेड कैंडल बनाता है वहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारा इमीडिएट सपोर्ट बहुत ही पास है. तो ये लो अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो इट कैन फॉल हेवीली, अदरवाइज ये बहुत क्विकली हमें टारगेट लेना पड़ेगा. ये अगर सेम रेंज पे ओपन होता है तो फिर से एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है और साइडवेज मार्केट रह सकता है. ये अगर गैप अप ओपन करता है तो फिर यहाँ पे पहले नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा एंड देन इट कैन मूव फर्दर अप मेकिंग अ हायर हाइज एंड हायर लोज. लेकिन फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनता है ऊपर हायर पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो बैंक निफ्टी इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट टू ट्रेड बिकॉज ये रेंज पे ही फंसा हुआ है. निफ्टी इज़ द ईजियर वन एंड निफ्टी में सिर्फ शॉर्ट एंट्री ही कल बनेगा. तो देखते हैं, वी विल कम बैक अगेन टुमारो and we'll see how the trades are working. I am also trying to put some live trade in the market whenever I am taking. So आप बताइए, अगर वो अच्छा लगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे, नहीं तो ये हमारा जो रेगुलर का सेशन है एवरी डे
हम ये पोस्ट करते रहेंगे अबाउट व्हाट वी कैन प्लान फॉर टुमारो. सो मीट यू टुमारो. टिल देन, बाय बाय.